ऐसे दौर में जब वैक्सीन ही संजीवनी साबित हो रही है आम आदमी के लिए, उस दौरान भी इस तरह की स्थिति को पैदा किया जा रहा है पंजाब में। विपक्ष के आरोपों में कितना है दम, इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल की ओर से मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ ही जेडीयू से डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हरसिमरत कौर बादल भी, अकाली दल की सीनियर लीडर, भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जिनके साथ हम सीधा सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले रागिनी नायक, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जब देश के शीर्ष राज्यों में कोरोना मृत्यु दर के आंकड़े पंजाब से सामने आ रहे हों, जब कोरोना का मामला बढ़ता हुआ लगातार कैप्टन की नींद उड़ाए हुआ हो, एक ऐसे दौर में भी वहां की सरकार मुनाफाखोरी में व्यस्त है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए, मुंगेरी लाल के सपने कभी साकार नहीं होते, शेख चिल्ली के पुलाव पकते नहीं, और मोदी जी के झूठ और जुमले सच हो सकते नहीं। असल में समस्या की जड़ क्या है, आज ये देखना पड़ेगा। देश में केंद्र सरकार, मोदी सरकार की वैक्सीन को लेकर जो नीति रही है, उसके कारण सिर्फ एक किसी राज्य में नहीं, देश के हर राज्य में ये समस्या सामने आई है, क्योंकि हमारे देश की दवाइयों का एक दाम नहीं है। ये आपदा में अवसर का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो मोदी जी ने दिया है। खुद ये कहते हैं कि सरकार अगर बल्क में खरीदेगी तो 150-200 रुपए की दवाई मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे बड़ा आपदा में अवसर का क्या प्रमाण होगा कि आज हमारे देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में 1200, 1500 और ड्राइव इन के थ्रू 2000 रुपए की टीके ना मिल रहे। आप एक राज्य के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, तफ्तीश हो जाएगी, जवाब आपको मिल जाएगा, प्रेस वार्ता भी हो जाएगी। लेकिन मूल समस्या जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इशारा कर रहा है, कल ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी जो है वो बेमानी है, बेमतलब है, बेकार है, इरैटिक है, रैशनल है। ये पूछा गया केंद्र सरकार से, उनके उस वक्त जवाब देने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, कि आप बताइए क्या आप राज्यों को सुनिश्चित करा सकते हैं कि उनको पूरे टीके मिले? तो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि हमारे पास का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज ही नहीं है। समझ गई मैं आपकी बात, लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपदा को इस तरह के अवसर में तब्दील क्यों किया जा रहा है? रागिनी जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि कम दामों में खरीद कर प्राइवेट अस्पतालों को दुगने से भी ज्यादा दामों में बेचा जाए और प्राइवेट अस्पताल आम आदमी की जेब पूरी तरह से खाली कर दें, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? इस पर आपने जवाब दिया नहीं। आगे मैं फिर से इसी सवाल को लेकर आपके पास लौटूंगी, लेकिन आरपी सिंह जी, वो कह रही हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वैक्सीन तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, चोर मचाए शोर, सबसे ज्यादा शोर जब चोर पकड़ा जाता है, और ये चोर पकड़ा गया। इनके खुद के जो मंत्री हैं बलबीर सिंह सिद्धू, वो कह रहे कि हाँ, मैं हुआ कुछ गड़बड़ हुई, मैं जांच कराऊंगा। मैं नहीं कह रहा, कृपा कर जरा भी टिक कर लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपको। जरा बाकी चैनल्स देख लीजिए, पंजाब के सब चैनल्स पे कह रहे हो कि हाँ कुछ हुआ, हम उसकी जांच कराएंगे, क्या है कैसे हुआ मामला, जरा देखेंगे उसको। परंतु सच ये है कि इस कोरोना काल में, जबकि सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट, लगभग 14,000 से ज्यादा लोग वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, उसके ऊपर ये मुनाफा कमा रहे हैं। अरे को वैक्सीन दी वहां पर बांटने के लिए 400 कुछ 6 रुपए की वैक्सीन आपने 1060 रुपए की बेची अस्पताल को, मुनाफा कमा लिया 2.5 गुना तक। फिर आगे वो बेच रहे 1560 की, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन ही, अरे वैक्सीन तो है, तो आप वैक्सीन में मुनाफा कमा रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये कहाँ का सामाजिक शास्त्र है? सब है, ये कहाँ का सामाजिक कल्याण की बात है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है ऐसे जो करती है कि जो पैसा आज कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले 3 प्रवक्ता आपने बुलाए हैं, तो मुझे उसके हिसाब से थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए। शिरोमणि अकाली दल से भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी एक टिप्पणी में ले लूं। जल्दी से आरपी सिंह जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जल्दी से। मैं आ रही हूँ रागिनी, एक बार उनकी बात तो कंप्लीट हो जाए। क्या मैंने इनको टोका था? क्या यही दिक्कत है? असल में चोर मचाए शोर ना, इनको असल में चोरी पकड़ी कैसे शोर मचा रही है, अब ये सुन नहीं सकती। अभी थोड़े दिन पहले इनके वेंटिलेटर बेचे, इन्होंने वेंटिलेटर, मैं आपसे मुखातिब भी नहीं हूं, मैंने व्यक्तिगत तो आपको कहा ही नहीं, मैंने चोर मचाए शोर, अगर आप चोर हैं
अगर आप चोर है तो मैं कह नहीं सकता, मैंने आपको थोड़ा कहा। अरे मैं चलिए सबसे आपके ठीक बड़ा नाम को है, लेकर कह चौकीदार रहा हूं। इस तू मैमे में नहीं फंसते हुए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। जब चारों तरफ से पंजाब सरकार पर ताबड़तोड़ इस मुद्दे को लेकर हमले होते रहे, उसके बाद अब फैसला लिया गया है निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं बेचेगी पंजाब सरकार। वैक्सीन पर पंजाब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, फैसला वापस लेते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप लोगों की ओर से कहा गया कि अगर आपकी सरकार बनती है 6 महीने के बाद तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अब फैसला वापस ले लिया गया। किस तरह से आप देख रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए? नहीं, देखिए ये कहना गलत होगा। पहली बात आप समझिए कि नुकसान बहुत हो चुका है, उसका एक दो कारण है। चित्रा जी, आप उसको खाली पैसे के साथ तोड़ रहे हैं, मैं उसको नहीं देख रहा। आपकी जानकारी के लिए और जो हमारे कांग्रेस की यहाँ पे बैठी हैं प्रवक्ता, उनकी जानकारी के लिए, देखिए ये वैक्सीन जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार से पैसे देकर खरीद रही थी और फ्री में लगा रही थी। काम तो सरकार का था ना, लेकिन हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार से खरीदती है और फ्री में लगाती है, लेकिन सरकार इसको मुनाफे के लिए बेचती है। हमारा ये कहना है कि इसके कारण सिखों की एक छवि बहुत धूमिल हुई है। हम सिख जो हैं दुनिया भर में इसलिए जाने जाते हैं कि जब कोई आपदा आती है, उस आपदा को लड़ने के लिए हम अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। मैं इसको पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहता, इसकी होंगी इन्वेस्टिगेशनें होंगी, मुकदमे दर्ज होंगे, अलग विषय है सारे का सारा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी खुद ट्वीट करती हैं कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, हमें वैक्सीन मिल नहीं रही। जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान था कि वैक्सीन मिल नहीं रही, आप तो बेच रहे हैं और आप लगा भी नहीं रहे। लगाने के लिए भी श्रोमणी कमेटी घर घर तक जा रही है लगाने के लिए। तो देखिए इससे ना एक बहुत हमारा जो एक इमेज थी, खाली सरकार की बात नहीं है, बीइंग अ सिख चीफ मिनिस्टर, बीइंग अ सिख हेल्थ मिनिस्टर एंड बीइंग अ स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ के पंजाबी जो हैं अगर गुजरात में, मद्रास में, नेपाल में कोई आपदा आ जाए तो सब जो वहाँ पे भागते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। ऐसे स्टेट के लोग जो हैं वो अपनी वैक्सीन को मुनाफे पर बेचें, ये मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ही बुरा एक इम्प्रेशन गया है। वर्ड तो बड़े बुरे हैं, पर मुझे कहने से बुरे रहा नहीं जा रहा, कलंकित किया गया है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। मुझे इस बात का निजी तौर पर भी बड़ा खेद है कि एक सिख मुख्यमंत्री द्वारा, एक सिख हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ऐसा किया गया है। पैसे की बहुत छोटी है, जानों की कीमत बहुत बड़ी है। एक तो आप जान नहीं बचा पा रहे, ऊपर से जो जान बचाने वाली दवाई आप उसको डॉक्टरों के हाथ में बेच रहे हैं और उनके हाथ में बेच रहे हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसका मतलब आम इंसान जो है, जो पहले से तड़प रहा था, उसका इलाज ही नहीं हो सकता था, उसको तो आपने और मारने के लिए खड़ा कर दिया। अभी तो मरी जा भाई, तेरी तो ड्यूटी नहीं है भाई, ना तेरे को टीका लगाएंगे ना तुझे दवाई देंगे। ये मानसिकता जो है ये अच्छी नहीं है। नहीं, बराबरी से ही मौका दूंगी। अब तो यू टर्न लेना पड़ा ना राजीव नायक आपको। जब विपक्ष ने दबाव बनाया और सरकार को समझ नहीं आया तो फिर दबाव में आकर फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे हैं कि जितना डैमेज होना था वो हो चुका है और कलंकित करने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। चित्रा जी, सबसे पहले तो सिरसा जी की एक टिप्पणी पर मुझे आपत्ति है। जुझारू सिख कौम, जनसेवी सिख कौम, जिसने न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में जब एक सांस के लिए देशवासी मोहताज हो रहा था, तब ऑक्सीजन के शिविर लगाए, जान को बचाने का काम किया। उसके बारे में ये कहना कि वो सिख कौम की छवि धूमिल हो रही है, मैं समझती हूँ बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी है। एक फैसले से पूरी सिख कौम को आप जोड़कर देख रहे हैं और उसकी छवि को धूमिल होते हुए बता रहे हैं। मैं समझती हूँ कि निंदनीय है, आपको अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। कम से कम ऐसे मसलों पर राजनीति मत कीजिए सिरसा जी। और अगर आपको ये सवाल पूछना है कि लोगों की जान बचाने के लिए क्या हो रहा है, तो सबसे पहला आरोप आपको नरेंद्र मोदी जी की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस देश में सही समय पर करोड़ों टीके खरीदकर मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण अभियान करा दिया होता तो आज पंजाब को क्या, देश के किसी भी राज्य को, अपने राज्य के निवासियों को टीका लगाने में किसी भी तरीके की समस्या आती नहीं। द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये बात पहली समझनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, आपने यू टर्न की बात कही, मैं इसे यू टर्न की तरह नहीं देखती हूँ चित्रा। वो इसलिए कल का मसला था, अगर सरकार को जैसे ही संज्ञान में आया, शीर्ष नेतृत्व पंजाब सरकार का जो है, जैसे ही संज्ञान में आया, हिम्मत दिखाते हुए, जनता के सामने शीश नवाते हुए ये फैसला लिया सरकार ने कि अगर कोई जन विरोधी काम हो गया है, गलती से हो गया है, तो हम तुरंत उसे वापस लेंगे। अगर मैडम यही तय करेंगे आप भी,
कि गलती से हो गया है, पहले फैसला ले लिया गया। अब भाषण थोड़ी ना देंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज रागिनी नायक, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का जो मृत्यु दर है कोरोना का, वो देश में शीर्ष पर है दिल्ली के बाद। नहीं, बात पर पूरी कीजिएगा। आंकड़ों पर आइए ना मैडम, आंकड़ों पर आइए ना रागिनी जी, आंकड़ों पर आइए ना रागिनी जी। मृत्यु दर इतना ज्यादा, अब तेजस्वी सूर्या पर बाद में जाइएगा, पंजाब की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए। अगर कर्नाटक सरकार ने दिखाई होती तो मैं आज नतमस्तक होकर यहाँ पे कर्नाटक पर बात करने के लिए बैठे हैं या पंजाब पे बात करने के लिए बैठे हैं? आपकी सरकार यू टर्न ले रही है, आपकी सरकार यू टर्न ले रही है। हम यहाँ पर आंकड़े दिखा रहे हैं, कोरोना मौतों में पंजाब का हाल किस तरह से बुरा है। हमारे दर्शक देखें, भारत का 1.19% है तो पंजाब का 2.6% है। रागिनी नायक, आपकी सरकार गलती करती है और बाद में यू टर्न ले लेती है और आपको एंकर में ही खोट दिखाई दे रही है। 400 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल को, उनके ऊपर कौन सा अरे किसने कहा था 400 रुपए में खरीद कर आप 1000 रुपए में बेचिए? सरकार ने कहा है कि न सिर्फ वो दवाइयां जो महंगी बिकी है वो वापस ली जाएंगी, 400 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचिए। ये जन विरोधी फैसला नहीं है क्या रागिनी? मोदी सरकार दिखा दे तो इस देश के लोगों को जान न गंवानी पड़े। तो गंगा जमुना के पास लाशों एक ऐसे दौर में जब जनता यहाँ पर वैक्सीन के लिए तड़प रही है, उसमें भी सरकारें अगर मुनाफाखोरी करने लगे तो इस देश की जनता का क्या होगा? वो तो भगवान भरोसे रहेगी ना। मोदी सरकार करना चाहती है। सिरसा जी, ठीक है मैडम, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे सवाल पूछना है। टॉपिक पंजाब है, पंजाब पर रहिए। रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी प्लीज, है ना, मुझे आपसे कुछ सबक लेने की जरूरत नहीं है, पंजाब पर रहते हैं। सिरसा जी, उसके बाद आ रही हूँ आरपी सिंह जी। सिरसा जी, जनता ने ही आपसे ये कहा। जी बिल्कुल, सिरसा जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रा जी, मेरा ये कहना है रागिनी जी, देखिए आपने फैसला वापस नहीं लिया, फैसला लेने को आपने, लोगों ने आपको मजबूर किया। जो लोग बिना इलाज के तड़प रहे हैं, चित्रा जी, खाली देखिए, मैं किसी स्टेट के खिलाफ नहीं बोलता ना मेरा किसी के साथ है। रागिनी जी आप बोलने तो दीजिए। रागिनी जी आप अपनी बात करते हैं, दूसरों को बात तो करने दीजिए। आप किसी प्लेटफॉर्म पे तो लोगों को बोलने दीजिए ना। आप सरकारी प्लेटफॉर्म पे अपनी मनमर्जी करते हैं, टीवी पे भी आके मनमर्जी करते हैं। कम से कम आप मनमर्जी तो मत कीजिए चित्रा जी, आप ऐसे मत कीजिए ना। अच्छी बात है ना, तो कहिए ना, आप मोदी सरकार को गलत कहिए, मैं कौन सा आपको रोक रहा हूँ, रोकने, लेकिन मुझे तो मेरी बात करनी दीजिए चित्रा जी। मुझे मेरे रागिनी जी आपसे आग्रह कीजिए, मेरा आग्रह हाँ, वो चुप हो गए, मेरे को बात करने दीजिए। बोलिए रागिनी जी, आप ऐसे मत कीजिए, हमें बात करने दीजिए। देखिए मेरा ये आग्रह है, हुआ क्या, लोगों को इलाज नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा डेथ रेट क्यों है? क्योंकि किसी का वहाँ पे इलाज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डेथ रेट इसलिए है। और जो वैक्सीन है लोगों को मिल नहीं रही, क्योंकि वैक्सीन तो फ्री में देनी थी, ये बेच दी गई लाकर। अब आप बताएं कि उस स्टेट का मालिक कैसा होगा, उस स्टेट का राजा कैसा होगा, उस स्टेट का प्रजा का हाल क्या होगा, जिस स्टेट का राजा खुद तो दिल्ली में जाकर बैठा है। वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, मेरी कुर्सी बचा दो, मेरी कुर्सी बचा दो, मेरी कुर्सी बचा दो। और यहाँ पर लोग जानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो दवाई आई उसको बेच दिया। अब बेच दिया, लोगों ने जब उसका विरोध किया तो कह रहे हमने फैसला वापस ले लिया, हमें बधाई दो। अब किस चीज़ की बधाई दें आप? रागिनी जी मुझे ये बता दीजिए, हम आपको किस चीज़ की बधाई दें और किस चीज़ का धन्यवाद करें? बस आप टीवी पे लोगों को ये बता दीजिए, हमारा इस चीज़ का धन्यवाद कीजिए, बता दीजिए धन्यवाद किस चीज़ का चाहती हैं रागिनी, बता दीजिए, मैं वो धन्यवाद करके उठूंगा। छोटा सा देखिए, ये श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस पार्टी की कहीं नहीं है, ना पंजाब में, ना छत्तीसगढ़ में, ना कहीं और जहां हमारी सरकार है। हमें किसी की बधाई नहीं चाहिए। जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। जो पंजाब में हमने बात ही नहीं है, यहाँ पे तो कलंकित होने की बात हो रही है। आपकी दिक्कत ये है, अकाली दल की दिक्कत ये है कि आपके पाँव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है। मेरी दिक्कत छोड़िए रागिनी जी, आप अपनी दिक्कत के बारे में बताइए, वैक्सीन की दिक्कत बताइए, वैक्सीन की दिक्कत। कोई आधार बचा ही नहीं है। इससे बड़ा जनता के समर्थन का प्रमाण क्या होगा कि दोबारा हमने सरकार बनाई। चलो नहीं बचा, पर ये वैक्सीन तो मत बेचो। हमारे आधार को बचाने के लिए वैक्सीन बेच रहे हो क्या आप? नहीं, हमारे आधार को बचाने के लिए वैक्सीन बेच रहे हो क्या आप? नहीं, हमारे आधार को बचाने के लिए लोगों को मारने का काम करोगे फिर आप? नहीं, हमारा आधार नहीं बचे ऐसे लोगों को मार दोगे आप? नहीं, हमारा आधार नहीं बचे ऐसे लोगों की वैक्सीन बेच लोगे आप? नहीं, हमारा आधार नहीं बचा ऐसे लोगों को, आप लोगों को मौत में धकेल दोगे आप? कमा लोगे? मतलब व्हाट आर रिस्पांसिबल स्टेटमेंट हियर? What a irresponsible statement, रागिनी। I never expected this kind of statement from you. मैं कल्पना भी नहीं करता कि रागिनी ऐसी स्टेटमेंट देंगी। ये तो मैं नहीं फंसते हैं। रागिनी नायक, सुनील सिंह जी, मैं आपके पास रुक करते हुए नहीं, रागिनी नायक, सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों में से एक है पंजाब। वहां पर इस तरह का जन विरोधी फैसला लिया गया, उसके बावजूद आप इतना शोर कर रही है, मुझे हैरानी होती है।
मुझे हैरानी होती है कि इस तरह की बातें आपकी ओर से की जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। आपको लग रहा है कि सरकार ने अब सही फैसला किया? मैं आ रही हूँ रागनी नायक। डॉक्टर सुनील सिंह जी, चित्रा जी, पहले आप देखें चित्रा जी, पहले तो महिलाओं से भेदभाव आप करती हैं क्योंकि महिला को ज्यादा समय दे रही हैं, जो कि आपके प्रश्न का कभी सीधा जवाब नहीं दे रही हैं। प्रश्न आप कुछ करती हैं, जवाब वो कुछ देती हैं, फिर भी उनको समय दे रही हैं। तो मेरी भी विनती है कि हमें भी समय दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए, पंजाब का एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसा गैर जिम्मेदार राज्य सरकार तो हो ही नहीं सकता जिसने कोरोना को तो नियंत्रित नहीं किया, मृत्यु दर को नहीं रोका, इलाज नहीं रोका। चूंकि आसन्न चुनाव है तो किसान आंदोलन से वहां आने वाले लोग और जाने वाले लोग को उसने कभी भी आइसोलेट नहीं किया, वैक्सीनेट नहीं किया। इस कारण से पंजाब में बीमारी बहुत फैली, मृत्यु दर हुआ। एक टीकाकरण एक सुरक्षा कवच होता है बचने का। उस टीकाकरण के साथ भी मुनाफाखोरी करेंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे, ये उम्मीद हमें नहीं थी। और उन्होंने जो फैसला वापस लिया है, कुछ भी हो, भले चोरी पकड़ी गई, हम फैसले का स्वागत करते हैं कि चोरी पकड़े जाने के बाद ही सही, फैसला तो वापस लिया, लेकिन मंशा दिखती है। और कांग्रेस के देखिए शीर्ष नेतृत्व को, वो मुफ्त टीकाकरण की बात करते हैं, उनके राज्य सरकारें टीका बेचती हैं। बिल्कुल। कांग्रेस का भी आप देखेंगे अगर, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। उनकी सरकार भी जब गई है तो उसके मूल कारण में भ्रष्टाचार था। वो आज भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है, और अगर आसन्न चुनाव नहीं होते तो ये भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी रहता। ठीक है, हमें लगता यानी कि चारों तरफ से जब दबाव पड़ा उसके बाद, ठीक है है मैडम, मुझे ब्रेक पर जाना है रागनी नायक जी, लेकिन मुझे लगता था सीधे से सवाल का सीधा जवाब होना चाहिए था। जब इस तरह की स्थिति राज्य सरकारें पैदा करती हैं तो जवाब आपसे पूछा ही जाएगा।